आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कब्ज़ का इलाज, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आप जानते हैं कि नाजरीन के जो आजकल शादियों का मौसम है, यानी कि सीज़न है, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो नान खाते हैं तो उनको कब्ज़ हो जाती है। तो कब्ज़ का मसला जो है बहुत सारे लोगों को होता है और ये बीमारी जो है बहुत ही तकलीफ़ दह बीमारी है और ये पूरी जिस्म की हमारी बीमारियों की माँ होती है कब्ज़, जिसको उम्मुल अमराज़ कहा जाता है। तो नाज़रीन, अगर हम ये कब्ज़ का इलाज जो है करते हैं घर बैठे ही, तो हमें बहुत ये और बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो आपने बहुत सी दवाइयाँ खाई होंगी कब्ज़ दूर करने के लिए, मगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। मगर नाज़रीन, मेरे जो है मैं दवाइयाँ जो होती हैं बड़ी आज़मूदा और कारआमद होती हैं। और इससे पहले कि मैं आपको कब्ज़ के बारे में जो है बहुत सी बीमारियों का जो दूर भगाने के लिए मैंने आपको वीडियो बना के बताई हैं, वो आपको ज़रूर अल्लाह ताला ने फ़ायदा दिया होगा। मगर आज जो मैं कब्ज़ के बारे में बता रही हूँ तो इसका इलाज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारआमद नुस्खा है जो मैं आज बता रही हूँ। तो नाज़रीन, इसके लिए आपको क्या चीज़ें लेनी हैं और क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल में लानी है, बहुत ही आसान है, घर की चीज़ें हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, जौ का दलिया। ये देखें नाज़रीन, मेरे पास जौ का दलिया मौजूद है, जो आप देख सकते हैं जौ का दलिया। तो ये आपको जो है जहाँ पर चक्की होती है वहाँ पर ये दालें वगैरह जो है पीसते हैं, या जो और भी हम जो दवाइयाँ वगैरह पिसवाते हैं उनके पास ये दलिया आपको मिल जाएगा। मगर आपने जौ साबुत लेकर पिसवा लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने जौ जो है साबुत लेकर पिसवाए हैं, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो ये आपने जौ का दलिया अपने इस्तेमाल करना है और इसको पकाकर आपने खाना है। अगर नाज़रीन आप जौ का दलिया पानी में उबाल कर ऐसे ही खाते हैं तो इसका जब भी फ़ायदा है। अगर आप इसको थोड़ा सा घी के अंदर फ्राई कर लेते हैं, असली घी के अंदर, या आपके पास जो भी आप इस्तेमाल करते हैं तेल, उसके अंदर आप इसको फ्राई कर लेते हैं, तो नाज़रीन इसके अंदर बाद में आप पानी डालें, थोड़ा सा नमक डाल के इसको पकने दें, 2-3 घंटे के लिए तक पकने दें, ताकि ये अच्छी तरह से जो है इसका दाना जो गल जाए। हल्की आंच पे रख दें तो इसको जो है आप जब दाना गल जाए तो फिर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इससे जो है आपकी कब्ज़ का खात्मा होगा और आपको ये बहुत फ़ायदेमंद दलिया है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दलिया का इस्तेमाल किया करते थे। और दलिया जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, 1000 बीमारियाँ दूर करता है ये दलिया। और अगर आप ये दलिया अपनी ज़िंदगी में रोज़ एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर आप खाते रहेंगे तो आपकी बीमारी कभी भी आपको कब्ज़ की नहीं होगी। तो दलिए का इस्तेमाल आपने जारी रखना है, जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। और ये सुन्नत नबवी भी है कि ये दलिया जो खाता है वो बहुत सी बीमारियाँ उसकी दूर हो जाती हैं। और जिस्मानी बीमारियाँ दूर करनी हो तो दलिए का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। जैसे हम गंदम का दलिया बनाते हैं और खाते हैं शौक़ से, तो इस दलिए का भी शौक़ रखिए और इस दलिए का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें बहुत बड़ी अफादियत है और इसकी से आप अगर खाएंगे आप देखेंगे कि आपकी कब्ज़ जो है चुटकी से ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत ही फ़ायदेमंद ये दलिया रहेगा। और ये दिल की जो मरीज़ होते हैं उनको भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। दिल के जिनके अमराज वाले लोग हैं वो ज़रूर दलिया जौ का दलिया खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके दिल का जो है मामला वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और भी इतनी बीमारियाँ जो इस दलिए से दूर होती हैं नाज़रीन, अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो मेरी ख़त्म हो जाएगी, मगर इसकी अफादियत ख़त्म नहीं होगी। इतनी इसकी बड़ी बड़ी अफादतें मौजूद हैं जो मैं आज आपको जो है मुख्तसर बयान कर रही हूँ, जो कि दिल है और आपके जो है शुगर के लोग ये दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनके पेट ख़राब है वो दलिया इस्तेमाल करें, जिनको कब्ज़ है वो दलिया इस्तेमाल करें। ये दलिया के बहुत सी फ़ायदे हैं नाज़रीन, आपने ज़रूर अपने घर में दलिया को रखना है। बरकत भी है, सुन्नत भी है और इसका इस्तेमाल करने से बहुत सी बीमारियाँ दूर जाती हैं। तो नाज़रीन, आपने दलिया का इस्तेमाल आपने करना है, ये मेरी आपने ज़रूर नसीहत याद रखनी है कि आपने दलिया का इस्तेमाल नहीं छोड़ना। हर मरीज़ जो भी आपके घर में मौजूद है उसको ये जौ का दलिया बनाकर ज़रूर दिया करें। लाजमी अपनी ज़िंदगी में अपने खाने में, अपने जो है रोज़मर्रा खाना खाते हैं उसमें आपने अगर 2 चम्मच दलिया भी खा लिया तो आपको इसकी फ़ायदियत खुद आपको मालूम हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखें मिश्री और गुड़, मिश्री और गुड़ दोनों तासीर एक ही रखते हैं, मगर अगर आपके पास मिश्री है तो आप मिश्री खाएं, इसका फ़ायदा बहुत है। ये भी कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी मिश्री है। अगर आपके पास गुड़ पुराना है, स्याह माइल है, क्योंकि मेरे पास अभी ये देखें स्याह माइल गुड़ नहीं है, अगर इसके ज़्यादा से ज़्यादा स्याह माइल जैसे काला होता है गुड़, वो अगर आपके पास मौजूद हो तो 1 चम्मच आपने खाना खाने के बाद अगर आप खा लेते हैं तो आपकी कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। दलिए के साथ साथ अगर आप ये गुड़ काला जो है स्याही माइल होगा आपके पास तो वो आपने जो खाना है तो उससे जो आपकी कब्ज़ ख़त्म होगी। और ये आपकी आँखों के लिए बहुत मुफीद है, आँखों का आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये पुराना गुड़ अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर मिल जाएगा आसानी से, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपके घर में कोई हामिला औरत मौजूद है और उसको बच्चा होने वाला है तो आप परेशान ना होएं, उसको वही गुड़
जैसे ही उसका वक्त करीब आए तो बच्चा होने वाला हो तो वो बच्चा उसका नॉर्मल पैदा होता है। ये मैं आपको गुड़ की हिफाजत भी बताई। अगर आप उसको थोड़ा सा गुड़ उसी वक्त अगर उसके मुंह में डाल देंगे तो वो बच्चा उसका नॉर्मल होगा। ऑपरेशन से बच जाएंगी वो औरतें जो कि ये गुड़ खा लेंगी। स्याही माइल गुड़ बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही अजमुदा है, क्योंकि पुराने वक्तों के लोग जो है ये घर की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, यूनानी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, यूनानी दवाएँ इस्तेमाल करते थे और कहीं डॉक्टरों को जाने की उनको ज़रूरत पेश नहीं आती थी। अगर नाज़रीन आप मेरी भी वीडियो देखें और मेरी वीडियो पर इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे और डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बचेंगे और घर बैठे अपना इलाज करेंगे, फ़ायदा होगा। और वह कैसे, क्या मेरी वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और आगे आपको और अच्छी वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन ये चीज़ें देखें, मैंने आपको एक चीज़ के कितने फ़ायदे बताए और आपको घर बैठे ये सारे फ़ायदे जो हैं बहुत मुश्किल से मिलेंगे और आप कहीं जाएंगे भी तो आपको ये फ़ायदे कोई नहीं बताएगा। अगर आपको फ़ायदे चाहते हैं तो मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे से जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके हर काम के, हर बीमारी में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और आप मुझे जो फ़ीडबैक देते हैं उससे बहुत मेरी खुशी होती है, मुझे हौसला अफजाई होती है कि मेरे नाज़रीन मुझे इतने चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने मुझसे प्यार करते हैं कि वो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और उनको अल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा देता है। मैं अपने मरीज़ों के लिए 5 टाइम तहज्जुद से लेकर और जो 5 वक्त की नमाज है उनमें मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जितने भी मेरे मरीज़ हैं मेरी दुआएं खाएं, उनको फ़ायदा हो और वो दुआ करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी, सब लोगों के लिए, ताकि उनको अल्लाह ताला शफा दे। मेरे इतना दुख होता है कि जो लोग बीमार होते हैं, मुझे मेरा दिल इतना परेशान होता है कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जितनी भी मेरे पास दवाइयाँ हैं, मैं सब जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ और एक एक चीज़ के हज़ार जो है उसके फ़ायदे बताऊँ ताकि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है मुझे, जब मैं आपकी खिदमत में पेश होती हूँ वीडियो लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनों से बात कर रही हूँ। मेरे अपने मुझे जो मिल रहे हैं, मैं अपनों से बातें कर रही हूँ और मुझे आपसे जितनी खुशी होती है जब मैं आपकी खिदमत में वीडियो लेकर हाज़िर होती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा आपसे बातें करूँ कि मेरी वीडियो, मेरा दिल नहीं चाहता है मैं ख़त्म करूँ और लोग कहते हैं कि बाजी बोलती बहुत है और मुझे खुशी बहुत होती है कि मैं आपसे बातें करती रहूँ। मुझे इतनी मोहब्बत हो गई आप लोगों से और मुझे अपनी आपकी बीमारियों से बहुत दुख होता है। जब मैं सुनती हूँ इतने लोग बीमार होते हैं, मैं कहती हूँ कि मैं जो भी मेरी पास चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको दिखाऊँ या फ़ौरन जाएँ आप और जाकर लेकर आएँ, उसका इलाज शुरू करें उसी वक्त। अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं, अगर कब्ज़ के मरीज़ है जो भी हैं, आप अगर उनको उसी वक्त खिलाएंगे, आप देखेंगे आपको आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि मर्ज़ की कब्ज़ जो है, मरीज़ की जो कब्ज़ है वो टूट चुकी होगी। जो इतने सालों से वो दवाइयाँ खा रहा होगा, 10 साल से, 5 साल से जो इस बीमारी में मुब्तला है, अगर आप 1 महीना दलिया खा लेते हैं मेरे कहने पे तो इंशाअल्लाह ताला खुद देखेंगे कि दलिये से उनको कितना फ़ायदा, कोई दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आपने हज़ारों दवाइयाँ खाई होंगी मगर अगर दलिया खाएंगे आप देखेंगे कि आपको दलिये से कितनी अफादियत मिली है, कितना आपको फ़ायदा हुआ है। तो नाज़रीन बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, दुआ में ज़रूर याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर आपकी खिदमत में अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर होंगी। बाजी प्रेमी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।